अस्सलाम वालेकुम। उमर मुनीस और चिलर के बीच में मुकाबला जारी है। उमर मुनीस के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और मुकर्रर 5 ओवरों में उन्होंने बनाए थे 95 रन। चिलर के जीतने के लिए चाहिए 4 ओवरों में 96 रन। ये 4 और 5 का मैं बताता चलूँ कि चिलर देर आने की वजह से 1 ओवर उसका जो है डिडक्ट कर दिया गया है। चिलर को 4 ओवर खेलने हैं और मिठी ने 5 ओवर खेल के 95 रन बनाए थे और अब 4 ओवरों में 96 रन 96 रन बनाने हैं। देखना है कि दशरथ है बैट्स ओपनिंग के लिए आए हैं। पहली गेंद को घुमा दिया था पॉइंट की जानिब, 2 रन बनेंगे और 2 रन मुकम्मल कर लिए ओपनिंग जोड़ी अली गोहर और दशरथ थारानी। पहली गेंद का सामना किया था दशरथ थारानी ने और पहली गेंद पे 2 रन बनाए। पहला ओवर कराने के लिए आया नवल काफ़ी सीनियर। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है कवर के ऊपर 4 रन के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। कंवल सीनियर क्रिकेटर है मिठी के, जिसमें सीनियर क्रिकेटर नाम जब आता है तो कज़ाफ़ी, शहजाद और नवल, उसके बाद माशूक उमरानी, बरकत जान वजीर, ये मिठी के बहुत ही सीनियर खिलाड़ी। और अभी तक बरकत वजीर का कल ही ऐलान किया था कि वो रिटायर्ड हो गए हैं। इस मरतबा बोल्ड कर दिया नवल ने। दशरथ को चलता हुआ किया 6 रनों पे चेलार क्लब क्रिकेट टीम को झटका लगता हुआ दशरथ थारानी के रूप में। दशरथ थारानी बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है, बदकिस्मती से आज वो जम नहीं पाए और चेलार की टीम को अभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। नवल ने अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को, अपने कैप्टन को, और अपने पहले ओवर में दशरथ जैसे बैट्समैन को आउट करना और फिर जो 4 ओवर में 96 जैसा लक्ष्य हो तो यकीनन ये जो बॉलिंग करने वाली टीम है उसको पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है जीतने का। अब देखना है, भाई आए हैं अली गौहर के अली असगर, दोनों राइट बराबर क्रीज पे हैं। भाइयों की जोड़ी बहुत ही जरहाना तरीके से बैटिंग दोनों करते हैं। देखना है कि किस हद तक अपनी टीम को ले जाते हैं। बहुत ही मुश्किल मुकाबला देखने को। इस मरतबा नवल की अच्छी गेंद थी और उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला था और उतनी ही अच्छी फील्डिंग दिलीप नौरंगी की। अच्छी फील्डिंग अगर इससे मिस हो जाती यकीनन 4 रन थे। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला था अली असगर ने, लेकिन अपनी टीम के लिए 4 रन बनाए। नवल आए अली असगर को इस मरतबा हल्के हाथों से खेल दिया था शॉर्ट मिड विकेट की जानिब। 1 ही रन बनाने का मौका था और स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी एक विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर में 7 रन बने हैं। 1 ओवर में 7 रन बने हैं और एक खिलाड़ी दशरथ थारानी जैसी विकेट मिल चुकी है मिठी अमर मनीष की टीम को। नवल आए, गेम की इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बीट कराने में कामयाब हुए नवल कैंट और अपने कामयाब ओवर जिसमें 1 विकेट दशरथ थारानी की ली थी और सिर्फ 7 रन दिए। अब 3 ओवरों में 89 रन, 89 रन चाहिए, बहुत ही मुश्किल टारगेट, जबकि उसकी एक मेन विकेट दशरथ थारानी भी आउट हो चुकी है। अभी दोनों भाई चेलार के कैप्टन भरत बुलबुल है, लेकिन वो आज नहीं है, तो आज जो है कैप्टनसी कर रहे हैं दशरथ थारानी। मंजूर दूसरे ओवर में आते हुए इस मरतबा गेंद कहीं, निशाना कहीं, खेलना कहीं चाह रहे थे और गेंद गई किस सेकंड स्लिप की जानिब और 1 रन बनाने का मौका था, लेकिन रन्स नहीं लिया। रन आउट हो सकते थे। अली गौहर ने फैसला किया कि ये रन खतरे से खाली नहीं है तो रन्स नहीं लेना चाहते। मंजूर अपने पहले ओवर में दूसरी मरतबा और इस मरतबा जड़ दिया है छक्का। ये अली असगर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और चेलार की इनिंग का भी पहला छक्का लगता हुआ अली असगर के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ दिया है अली असगर ने छक्का मंजूर के दूसरी बॉल पे। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी एक विकेट के नुकसान पे। दशरथ थारानी की एक मौत विकेट गिरी है।
अब जे चेलार अगर देर से नहीं पहुंचती तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता। मंजूर इस ओवर में एक मरतबा फिर अच्छा खेला है। देखना है कि एक ही रन बनाने का मौका था। एक मरतबा फिर दिलीप नारंगी की अच्छी फील्डिंग और अपनी टीम के लिए एक रन बचाया। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बगैर एक विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की 3 बॉलें हो चुकी है और स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। अभी तक जो रन रेट है वो काफ़ी स्लो। मंजूर इस ओवर चौथी मरतबा और इस मरतबा अच्छा खेल दिया है। अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। एक विकेट दशरथ थारानी के नुकसान पे। अली गौहर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इनिंग का दूसरा छक्का। इस ओवर में 2 छक्के लगे हैं। एक अली असगर ने लगाया पहली दूसरी गेंद पे और चौथी गेंद पे अली गौहर ने। इस मरतबा एक मरतबा फिर कवर में अच्छा खेला है। 4 रन के लिए गेम जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ है 24 फॉर लास्ट 1 विकेट दशरथ थारानी क्लीन बोल्ड। नवल फर्स्ट ओवर थर्ड डिलीवरी एंड दशरथ थारानी बोल्ड। इस ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर आएंगे मंजूर दूसरे ओवर की। मंजूर ने भी अब तक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर डाला है। मंजूर अली गौहर को और इस मरतबा ऑफ साइड पे खेल दिया है। कवर की जानिब एक रन बनाने का मौका था और 1 रन बनाया। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। एक विकेट के नुकसान पे दशरथ थारानी की विकेट गिरी थी दूसरे पहले ओवर की तीसरी गेंद पे। उसके बाद दोनों भाइयों ने अभी तक देखा जाए तो कुछ ठीक बल्लेबाजी की है। 25 रन बनाए अपनी टीम के लिए 2 ओवरों में। इस ओवर में इस जो पिछला ओवर था जो ख़त्म हुआ है अभी इसमें पहले ओवर में 7 रन बने थे और जो अभी ख़त्म हुआ है मंजूर पठान का ओवर जिसमें 18 रन दिए थे। स्कोर अभी टोटल टीम का हो गया है 25 रन। अब जीतने के लिए बहुत ज़्यादा रन चाहिए। 70 रन चाहिए। कम से कम 69 रन चाहिए। 69 रन चाहिए 12 गेंदों पे। बहुत ही कठिन मुकाबला। बहुत ही कठिन मुकाबला। ये क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहा नहीं जाता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रन है। बहुत ही ज़्यादा रन है। देखना है कि चेलार की टीम अली गौहर और अली असगर दोनों क्रीज पे हैं तो क्या कर पाते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो 71 रन चाहिए 71 रन से 96 रनों का टारगेट है और अभी सिर्फ और सिर्फ 25 रन बने। एक विकेट भी गिरी है। अब तीसरा ओवर कराने के लिए मेरे ख्याल में सागर चंदानी आए हैं जो विकेट कीपिंग करते हैं ज़्यादातर और स्ट्राइक पे है अली गौहर जो 1 छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं और अली असगर ने भी 1 छक्का लगाया है। सागर चंदानी की पहली गेंद और उठा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा 6 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन फॉर लास्ट 1 विकेट थर्ड ओवर कंटिन्यू फर्स्ट डिलीवरी एंड अली असगर प्लेड वेरी वेल 6 रन स्क्वायर लेग। अली गौहर थे। अली गौहर के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का और इनिंग का तीसरा। सागर चंदानी आए इस मरतबा भी खेल दिया है बहुत ही उम्दा तरीके से और उसी दिशा में जहां पहला छक्का गया था अब इस मरतबा चौका जड़ा है। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सागर चंदानी आए गेंद की इस मरतबा हल्के हाथों से खेलना बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी लेकिन 1 ही रन बनाने का मौका था। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 छक्के लगाए हैं अली गौहर ने और 1 अली असगर ने लगाया। अभी स्ट्राइक मिली है अली असगर को। देखना है कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। सागर चंदानी आए इस मरतबा अच्छा खेल दिया है बहुत ही नहायत उम्दा स्ट्रोक और
गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर 6 रन्स के लिए। ये दूसरा छक्का अली असगर के बल्ले से निकलता हुआ। इस मर्तबा भी खेल दिया है, 6 रन्स बनेंगे और 9 बॉल भी है। 6 रन्स भी मिलेंगे और 9 बॉल भी है। अंपायर का इशारा, ये 9 बॉल, 7 रन्स काउंट किए जाएंगे टोटल। 42 स्कोर जाकर पहुंचा है टीम का, 42 स्कोर। सागर चंदानी आए, फ्री हिट है, इस फ्री हिट पे जड़ दिया है छक्का, गेंद गई है डीप मिड विकेट की बाहर 6 रन्स के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन्स फॉर लास्ट 1 विकेट। चौथे ओवर का खेल, सागर चंदानी की ओवर में काफ़ी रन्स आए हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं अली असगर। इस मरतबा वाइड डिलीवरी, स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे। अली असगर सागर चंदानी का सामना करेंगे। इस मरतबा एक मरतबा फिर 9 बॉल होगी और 9 बॉल पे 1 ही रन्स बनाने का मौका था और 1 रन्स बना लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन्स, 1 सिंगल भी निकाली थी। 51 रन्स 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में अभी तक काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए, 2 9 बॉल, 1 वाइट, 3 छक्के। अब आए हैं गौहर अपना जहर दिखाने के लिए। सागर आए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और फ्लेट 6 स्क्वायर लेग की जानब 6 रन्स के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई और अंपायर के दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए। इसका मतलब कि छक्का है। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन्स। ओवर का इख्ताम 64 स्कोर बनाया, मुझसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 64 स्कोर हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि 64 स्कोर हुआ है। हमारे साथी कमेंटेटर असलम और जब्बू भी कमेंट्री करते हुए, और हितेश हमारे स्कोरर छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा ज़्यादा करते हैं। पर्दे के पीछे इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है लेकिन कभी नाम लिया नहीं जाता है। लेकिन ये सारा अंग अखर जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं। 64 स्कोर बना है। अब जीतने के लिए लास्ट ओवर में चाहिए 32 रन्स। अब देखना है कि ये असगर और गौहर के कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो गई और रोमांटिक मैच कर दिया है। एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था जब पहले ओवर में दशरथ की विकेट गिरी थी और 7 रन्स बने थे तो लग यही रहा था कि आसानी से अमर मुनीस की टीम जीत जाएगी और चेलार की टीम ये मुकाबला भी नहीं कर पाएगी। लेकिन इन दोनों भाइयों ने बहुत ही खूब खेला है और शायकीन को एंजॉय किया है। जितने भी मैच हुए अभी तक देखा जाए तो चेल्हार का मैच बहुत ही जुमांस, अब तक चेल्हार ने अपने जौहर दिखा दिए। इस मरतबा मामू के पहली गेंद पे सिंगल, पहली गेंद थी और 4 रन्स लगाए थे। फील्डर थे लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं दिखा पाए। गेम उससे थोड़ी आगे गिरी थी और उसके बाद गेम टर्न लिया। कुछ पत्थर वगैरह रहते हैं तो गेम बाउंड्री लाइन पार चली गई थी और अभी अंपायर का लेट से इशारा आया है कि नो बॉल है। फ्री हिट। अभी नो बॉल बहस होती हुई अंपायर का नो बॉल का देने का यही मकसद था कि जो पहले जो ओवर चला रहे थे, जो तीसरा ओवर था वो सागर चंदानी चला रहे थे और उसके बाद वो सागर चंदानी चले गए थे कीपिंग करने के लिए। तो पहली गेंद जब की थी तो अंपायर को बताया नहीं था तो ये नो बॉल होगी। साइड चेंज और कीपर जब चेंज होता है तो ओवर में बताया जाता है, बताना होता है अंपायर को बताया नहीं था तो वो नो बॉल देते हुए अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है। जो भी अंपायर ने दिया वो सही दिया होगा। लेकिन बहसबाजी होती हुई ये मिठी के प्लेयरों को बहस नहीं करना चाहिए था। उसको मालूम होना चाहिए कि अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है। वक्त तो ज़ाया हो रहा है। एक चेलार का ओवर जो है डिडक्ट कर दिया गया है, उसका मतलब यही था कि वो देर से पहुँचे है तो ये
एक ओवर की ये जो आपस में गपशप लगा रही है, तो एक चेलार से नाइंसाफ़ी। पहले तो वो एक ओवर काट दिया गया है। ये हमारा दोस्त यार मोहम्मद राहिमो यारू, जिसको हम पुकारते हुए हैं यारू, विक्ट्री का निशान देते हुए, और इसका मतलब यही है, बोल रहे हैं मेरे से कि चेलार की टीम जीत जाएगी। यकीनन ये दोनों भाई जिस तरीके से खेल रहे हैं, चेलार की जीत बिल्कुल पक्की है। अल्लाह ने साथ दिया तो ये जीत जाएंगे। अब यारू हमारे दोस्त जाते हुए समझाने के लिए, और काफ़ी बहस होता हुआ, इतना जब बहस हुआ है तो अच्छे गेंदें भी कर सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट का फैसला जो होता है वो अपनी जगह पे सही है, और अंपायर का भी फैसला सही है। लेकिन खिलाड़ी आपस में बहस करते हुए, यह जो एक और मेरे ख्याल में कम से कम 5 मिनट का होता है, 5 मिनट में एक और किया जा सकता है, उसका जो खमियाजा भुगत रही है चेलार की टीम। थोड़ी लेट से आई थी, उसका एक ओवर जो है डिडक्ट कर दिया गया है, और बाकी ये फिजूल में बहसबाजी भी करते हुए अंपायरों से। ये चेलार की आज किस्मत ख़राब है जो देर से पहुंची है। उसके बाद पहले ओवर में सिर्फ 7 रन और एक विकेट भी गिरी है, लेकिन फिर भी चेल्हार के जानबाजों ने बहुत ही अच्छा करिश्मा कर दिखाया। अब जीतने अब मजबूर कर रहे हैं मुखालिफ टीम को घुटना टेकने पे, और उन्हों को भी जगा दिया है। पहले वो सोए रहे थे कि अभी 96 रन हैं, और सागर चंदानी भी आए थे बॉलिंग करने के लिए। इसका मतलब यही था कि ईजी उन्होंने मैच को लिया था, और जिसमें पिछले तीसरा जो ओवर था सागर चंदानी का, उसमें 39 रन 49 रन 39 रन बने थे। और क्या गजब की बल्लेबाजी दोनों भाइयों ने की थी। दोनों ने 3-3 4-4 छक्के लगा चुके हैं, और अभी असगर सामना करेंगे। इस मरतबा उठा दिया है गेम को मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। गेम जाएगी सामने वाले प्लॉट में, और पटोरी की 6 रन। अली असगर अपने पूरी फॉर्म में रिदम में आ चुकी है। गौहर ओपनिंग करने के लिए आए थे दशरथ के साथ। अली असगर दशरथ की विकेट गिरने का 1 डाउन पे पोजीशन पे आए थे, लेकिन अभी अली गौहर से आगे निकल चुके हैं। अली गौहर नॉन स्ट्राइक पे है, अली असगर स्ट्राइक पे है, बल्ला है हाथ में, और देखना है कि यह हाथों में आज मैच को जिताती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला चलता हुआ, अब दोनों टीम को 50-50 मुकाबला। मामू आए, अंपायर क्रॉस किया गेंद की, इस मरतबा वाइड गेंद, अंपायर यकीनन वाइड गेंद देंगे, और 1 आलू का भी इशारा। इसका मतलब यह है कि अब मामू दूसरी जो गेंद है वो बाउंस नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि अभी एक कंधे से ऊपर गेंद कर बैठे हैं। अगली गेम अगर कंधे से ऊपर जाएगी तो नो बॉल होगी यकीनन। अब जो है मामू के लिए ऑप्शन थोड़ा सा कम रह गया है। देखना है कि मामू क्या कर पाते हैं इस गेंद पे। मामू आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अली असगर को, अली असगर ने खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानब। एक ही रन बनाने का मौका था, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन डायरेक्ट हिट भी लगी थी, लेकिन पहुंच चुके थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों राइट ब्रॉड रन अली गौहर और अली असगर की, और 2 रन अपनी टीम के लिए बटोरे। अब देखना है कि क्या कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर डिलीवरी, सुंदर मैच, सुंदर बैटिंग, गजब की बैटिंग की है। अब जीतने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 18 रन। 18 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंदें हैं और 18 रन है। 4 गेंदों पे 18 रन चाहिए। क्रिकेट की दुनिया में 4 गेंदें और 18 रन, 3 छक्के चाहिए चेलार को। और चेलार और शायकीन जितने भी है लुत्फ अंदोज, और दिल की धड़कन तेज होती हुई। और देखना है कि अभी अली असगर के हाथों में सारा जादू, और मामू के हाथों में कौन जीता है। मामू आए, इस मरतबा बीट कराने में मामू कामयाब हो गए। अब थोड़ा सा प्रेशर अली असगर के ऊपर, और अली गौहर उसके बड़े भाई है और सीनियर है, वो समझाने के लिए आए हैं। अली असगर सोच रहे थे कि और पिच गेम आएगी, और सीधा खेलने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर थी।
सो मिस कराने में मामू कामयाब हुए। मामू भी मीठी टीम के सीनियर तजुर्बेकार खिलाड़ी। मामू आए, गेंद की इस मरतबा उठा दिया है फाइन लेग के ऊपर, 6 रन्स के लिए लगा दिया है छक्का। अली असगर ने, अली असगर की क्या बात की जाए, बहुत ही सुंदर बैटिंग आज देखने को मिली है और ख़ुद अपने जो है स्कोर पे पहुंच गए हैं 46 पे। 46 रन्स बनाए अली असगर ने और टीम का स्कोर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया। 84 रन्स बनाए हैं, 84 रन्स, 84 रन्स तक पहुंचाया अपनी टीम के। अब 2 अगर छक्के लगाते हैं तो यकीनन इसकी जो जीत का क्रेडिट सारा जाएगा अली असगर को। 2 गेंदों पे 12 रन्स। मामू आए, गेंद की और इस मरतबा स्लॉट में गेंद की थी, जाएगी सामने वाले प्लॉट में और बटोरेगी 6 रन्स और चेलार की जीत दुगनी होती हुई और खुशी दुगनी होती हुई सॉरी। और अब जीतने के लिए चाहिए लास्ट गेंद पे छक्का, जावेद मियांदाद वाला काम करना होगा आज। जावेद मियांदाद चेलार के अगर बनना है तो अली असगर को आखिरी गेंद पे छक्का लगाना लाजमी है। तो बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला, जितने भी इस टूर्नामेंट में आपके खिदमत में हमराज हमराई और लाइव कमेंट्री लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सलाम कोर्ट में कुलदीप ने रखा था अनिल कुमार की याद में यह टूर्नामेंट, उसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। उसमें यह जितने मुकाबले उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुकाबला यह है और इस मरतबा एज ली थी और सेकंड स्लैब पे कैच लपकते हुए अली असगर की इनिंग का किया खात्मा और अली असगर की विकेट है। चेलार ने 5 रन्सों से मैच हार लिया है। 96 रन्स का टारगेट था और 90 रन्स बनाए। मैं विदा लेता हूँ आपसे, हमराज हमराई। आप याद रखिएगा आपको दोस्तों।